संत रविदास जी का जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक था। वह हर दिन सुबह अपने छोटे से घर में ईश्वर का ध्यान करते, फिर जूते बनाकर जीवन यापन करते। उनके भजन और उपदेश सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते। उनकी भक्ति की ख्याति स्वर्ग लोक तक पहुंच चुकी थी। थे प्रभु, धरती पर संत रविदास जी आपके प्रति इतनी भक्ति रखते हैं कि उनका नाम हर ओर गूंज रहा है। क्या आप उनकी भक्ति को देखना नहीं चाहेंगे? यह सच है, संत रविदास सच्चे भक्त हैं, लेकिन उनकी परीक्षा लेना जरूरी है। देखते हैं उनकी भक्ति कितनी अडिग है। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और धरती पर प्रस्थान किया। संत रविदास अपनी कुटिया में भजन गा रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे शरीर बसा ये खानी। उनकी कुटिया में लोग आते और जाते, वह सभी का समान आदर करते। रविदास जी, आपके बनाए जूते इतने अच्छे हैं कि राजा भी इन्हें पहने, लेकिन आप इतने महान होकर भी इतने साधारण जीवन क्यों जीते हैं? भाई, साधारण जीवन जीकर मैं अपने प्रभु के और करीब रहता हूं। ऐश्वर्य और धन तो मनुष्य को ईश्वर से दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण साधु वेश में संत रविदास की कुटिया में प्रवेश करते हैं। वह झुकी हुई कमर और थके हुए स्वर में बोलते हैं, जय हो संत रविदास जी। मैंने आपकी भक्ति की चर्चा सुनी है। क्या एक साधु को आश्रय और भोजन मिलेगा? हे साधु महाराज, यह कुटिया आपकी अपनी है, कृपया इसे अपना घर माने। संत रविदास साधु को बैठने के लिए चटाई बिछाते हैं और अपने हाथों से जल लेकर आते हैं। महाराज, मेरे पास जो भी है वह आपका है, कृपया इसे स्वीकार करें। श्री कृष्ण साधु के वेश में अपनी जेब से एक चमचमाती स्वर्ण मुद्रिका निकालते हैं और रविदास जी की ओर बढ़ाते हैं। महाराज, मैं इस मुद्रिका का क्या करूंगा? मेरे लिए प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा धन है। धन तो मोह और लोभ को बढ़ाता है, लेकिन प्रभु की भक्ति अमर सुख देती है। क्या तुम नहीं सोचते कि इससे तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा? महाराज, मेरा जीवन पहले ही सरल है। मेरे प्रभु ने मुझे जितना दिया है वह पर्याप्त है। साधु वेश में श्री कृष्ण भूख का बहाना करते हैं। मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? महाराज, मेरे पास केवल मोटे अनाज की रोटी और थोड़ा पानी है, कृपया इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। संत रविदास अपने हाथों से रोटी परोसते हैं। श्री कृष्ण प्रेम से भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन करने के बाद श्री कृष्ण का असली रूप प्रकट होता है। चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। रविदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैंने साधु वेश में तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे भक्त को धन, ऐश्वर्य और लोभ छू भी नहीं सकता। तुम्हारी सादगी और भक्ति युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करेगी। हे प्रभु, यह आपका आशीर्वाद है कि मैं आपकी भक्ति कर पाया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा बनी रहे। श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं, लेकिन उनकी दिव्य उपस्थिति कुटिया को आलोकित कर देती है। एंड सो संत रविदास अपनी कुटिया में वापस लौटकर भजन गाते हैं। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। हाँ, यह सच में अद्भुत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त धन, ऐश्वर्य और दिखावे से परे होता है। भगवान उन्हीं के पास आते हैं जिनका हृदय सच्चा और भक्ति से भरा हो।